Welcome everyone to the NCERT solution of the exercise 8.2 of class 9 maths. First question है ABCD is a quadrilateral in which PQRS are midpoints of the side AB BC CD DA. देखो ये एक quadrilateral है, P इसका midpoint है, Q इसका midpoint, R इस CD का midpoint और S इस साइड AD का midpoint है और उसके बाद यहाँ पर AC डायगोनल है और फिर हमने ये शो करना है। देखो ये क्वेश्चन बेस्ड है मिड पॉइंट थ्योरम पे। अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम आती है तो आराम से क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। क्विकली मैं आपको मिड पॉइंट थ्योरम बता देता हूँ। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और इसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप कनेक्ट करें, जैसे इस साइड का मिड पॉइंट ये है और इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इसको अगर आप आपस में ऐसे कनेक्ट करें तो इनको कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसके पैरेलल होगा, ये और ये पैरेलल होंगे। एक तो ये, दूसरा लेंथ में ये इसके हाफ होगा। तो जैसे अगर ये ए बी सी है, ये ई एफ, तो जो ई एफ होगा ये इस बी सी के हाफ होगा, ये है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या है, एक तो ये और ये पैरेलल होंगे और लेंथ में ये इसका हाफ होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम है, इसको ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि एस आर यानी ये एंड ए सी ये आपस में पैरेलल है। तो सिंपल सी बात है कि हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ये ए डी सी, जो ये वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल लेंगे और इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो यहां पे देखो एस इसका मिड पॉइंट है, आर इसका मिड पॉइंट है, तो इनको जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा ये अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। तो यानी ये आ जाएगा और लेंथ में ये इसका हाफ होता है। तो बस इसमें केवल आपने मेंशन करना है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ऐसा है, बाकी सीधा ही है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ए डी सी, इस ट्राइंगल में इसमें एस एंड आर are the midpoints of AD and CD respectively. So according to midpoint theorem, SR is parallel to AC, okay, and जो लेंथ वाइज SR इज इक्वल टू AC अपॉन 2, और यही हमने प्रूव करना था। बस हमने केवल मेंशन करना है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से है। अब सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं। ये हो गया PQ और SR इक्वल हैं, SR और PQ इक्वल हैं, कैसे? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया। अब इस वाले में ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखो जब हम इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, तो इससे क्या होगा कि ये और ये, देखो Q इसका मिड पॉइंट है, तो अब इस ट्राइंगल पे फोकस करो, ट्राइंगल ABC पे, तो ये और ये हो जाएंगे पैरेलल, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। एंड लेंथ में PQ विल बी हाफ ऑफ दिस। ओके, तो पहले तो ये यहां पे लिखते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, अब इस ट्राइंगल में क्या है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। ओके, तो सिंस P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, therefore by midpoint theorem क्या होगा, PQ is parallel to this and PQ जो है AC का हाफ हो जाएगा, है ना, ये और ये पैरेलल होंगे और लेंथ में ये इसका हाफ होगा।
गॉट इट। अब देखो, फोकस करो इस रिजल्ट पे और इस रिजल्ट पे, इनको एक साथ लिखते हैं। ओके, नाउ सिंस जो एस आर है ये ए सी का हाफ है एंड पी क्यू ये भी ए सी का हाफ है, तो हम कह सकते हैं, देखो ये भी और ये भी सेम ही है राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। और ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो चुका है, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर लिखा है, चलो हम भी उसी ऑर्डर में लिख देते हैं, बात एक ही वैसे, ठीक है ना। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ऑलराइट, और थर्ड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि जो पी क्यू आर एस है ये एक पैरेललोग्राम है। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब यहां पे देखो, हमारे पास इतना तो है ना, देखो कि सिंस पी क्यू is equal to SR, also देखो पी क्यू एस आर के इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। साथ में पी क्यू और ए सी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। देखो एस आर पैरेलल टू ए सी है एंड पी क्यू भी पैरेलल टू ए सी है। तो दो लाइन सेगमेंट जब एक ही चीज के पैरेलल हैं तो आपस में पैरेलल होंगे। तो यहां पे पी क्यू और एस आर ये भी पैरेलल होंगे, आप समझ रहे हैं ना भाई, ये और ये पैरेलल हैं और ये पैरेलल हैं, तो ये आपस में पैरेलल हो गए, ठीक। तो यहां पे वही लिखा है। तो यहां पे पी क्यू एंड एस आर इक्वल हैं और पी क्यू एंड एस आर पैरेलल हैं। पी क्यू एंड एस आर इक्वल हैं और साथ में पैरेलल भी हैं, तो उससे क्या होगा, उससे पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। हो गया पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। रीजन क्या है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है हमारे पास, इसमें अगर ऑपोजिट साइड का कोई एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल है, मतलब एक तो पैरेलल है और साथ में इक्वल भी है, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा पक्का। उसके लिए हमें इस साइड के बारे में कोई जानकारी है नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये और ये ऑपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल है और पैरेलल है तो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। ये बात चलो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। When one pair of opposite sides is equal and parallel, it's a parallelogram। तो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। देखो मैं आपको फिर बताता हूं, यहां पे क्या है कि पी क्यू आर एस में क्या है, पी क्यू एंड आर एस एक तो पैरेलल हमने प्रूव कर दिया है क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, लेकिन लेंथ में भी इक्वल है, ये और ये लेंथ में इक्वल है, क्योंकि ये इसके हाफ था और ये भी इसी के हाफ था, तो ये इक्वल हो गए। तो बिकॉज ये इक्वल है और पैरेलल है तो ये एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक। तो ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ABCD is a rhombus and PQ R and S are the midpoints of the sides this respectively। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले फिगर बनाते हैं। एक तो ABCD ये रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है या ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब इनके मिड पॉइंट्स, तो ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका, यहाँ पर ये मिड पॉइंट्स है। ए बी का मिड पॉइंट P है, ये Q R S। अगर हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, मिड पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया है और एक ये शेप बन गई है क्वाड्रिलेटरल की। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये एक रेक्टेंगल है, ओके। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन उससे पहले हम इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये ए से सी को हमने मिला दिया है, बी से हम डी को मिलाएंगे, ये बन गए हैं
अब ये हमने डायगोनल्स ड्रॉ किया है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है कि ये एक ट्रायंगल बन गया है। अगर आप फोकस करें ए डी सी, तो ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी ये एक ट्रायंगल है, ऐसे यहां पर देखो ए बी डी ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो जो ट्रायंगल है उनमें हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट्स ही हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, हमने प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल यानी अगर हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है किसी चीज को, तो एक्चुअल में क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? तो एक तो यह है कि हम ये प्रूव करें कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री है। ये हो सकता है केस, ओके। अगर हम ये ना करें, अगर ये ज्यादा लंबा या मुश्किल है, तो दूसरा ये हो सकता है कि हम इसे पहले प्रूव करें एक पैरेललोग्राम, और उसके बाद एक एंगल को राइट एंगल प्रूव कर दें। वन एंगल 90 डिग्री हम प्रूव कर दें। तो हम क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और ये 90 डिग्री हम प्रूव करेंगे। और ये बहुत सिंपल है, आसान है ये करना, ओके। तो सबसे पहले इसको हम पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं और वो भी सिंपल है। देखो अगर आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता होगी तो आपको ये पता होगा कि किसी ट्रायंगल में, देखो फिलहाल फोकस करो ए बी सी में, इसमें अगर आप फोकस करें तो आप पाओगे कि देखो कि यहां पे ये जो P और Q है ये इस साइड और इस साइड के मिड पॉइंट्स हैं। और मिड पॉइंट थ्योरम में ये होता है कि मिड पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं दो साइड को, तीसरे के पैरेलल हो जाती है, तो ये और ये हो जाएंगे पैरेलल। इसी तरह से ये भी इन दोनों के मिड पॉइंट्स हैं, तो ये और ये भी पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां पे ये और ये भी पैरेलल होंगे। उससे होगा क्या कि ये और ये पैरेलल हो जाएंगे और साथ में लेंथ में भी ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो पहले इतना करते हैं, ठीक है, ये इस पे बाद में आएंगे। पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, P and Q are the midpoints of A, B and BC. Therefore, by midpoint theorem, midpoint theorem के अकॉर्डिंग क्या होगा, PQ पैरेलल हो जाएगा AC के। आई एम श्योर आपको पता होगा मिड पॉइंट थ्योरम। उसमें यह है कि अगर दो साइड्स जो है इनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो ये तीसरी साइड के पैरेलल होता है। तो पैरेलल हो गया। एंड एक और बात है कि लेंथ में ये हाफ होता है इसके, तो PQ इज AC/2। ये हो गया। सिमिलरली इस ट्राइंगल में देखो, अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ADC। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम हम फॉलो करेंगे कि एस एन आर इसके मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, SR और ये पैरेलल हो जाएंगे। तो इस ट्राइंगल में सिंस एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD रिस्पेक्टिवली, सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR देखो पैरेलल होगा AC के, एंड लेंथ में ये इसके हाफ होगा। AC/2, ओके। अच्छा, अब यहां पर देखो, इन दोनों को देखो। अब हम ये कहेंगे कि नाउ सिंस PQ is parallel to AC and SR is parallel to AC, तो इससे क्या होगा, PQ भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, तो PQ और SR पैरेलल हो जाएंगे, ओके। एंड PQ AC का हाफ है एंड SR भी AC का हाफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि PQ
और एस आर इक्वल हैं। भाई ये भी ए सी का हाफ है, ये भी ए सी का हाफ है, तो इक्वल हो गए ना। अब इन्हें कंबाइन करते हैं। सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, तो इससे क्या होगा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हमारे पास, हमें इतना पता है कि ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं और लेंथ में इक्वल भी हैं, तो इसको हम पैरेललोग्राम बोल देंगे, ये पता करने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स हमारे पास इक्वल है और पैरेलल है तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो सिंपली यहां पर देखो, ये और ये पैरेलल हैं और साथ में ये और ये इक्वल हैं। ये और ये इक्वल कैसे थे, क्योंकि ये इसका हाफ है और ये इसका भी हाफ है, तो जब दोनों ही इसके हाफ हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। ये पैरेलल हैं और इक्वल हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया है। अभी तक सब ठीक है, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अभी हमने इसे केवल पैरेललोग्राम प्रूव किया है, हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो देखो ये तो हो गया है, अब वन एंगल 90 डिग्री लेकर आना है, ये एंगल हमने 90 लेकर आना है। ये 90 कैसा आएगा, तो देखो, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहां पर ये जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो ये 90 है, ये बात हमें पता है। अच्छा, अगर हम समहाउ इस क्वाड्रिलेटरल को, इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल को अगर हम समहाउ पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें तो ये भी 90 हो जाएगा, बिकॉज पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब हमने इसको प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहां पर नाम दे देते हैं ये E एंड F। अब हमारे पास ये है PFOE, मतलब ये जो है इससे हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इससे इसका ऑपोजिट ये एंगल भी 90 हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। बात समझ आ रही है? और इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना मुश्किल नहीं है, बिकॉज देखो ये और ये पैरेलल हैं, ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। अब ये और ये भी पैरेलल हैं, ये कैसे, ये मिड पॉइंट थ्योरम से, ये हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो, ये जो है यहां पर इसको नाम देते हैं PFOE। मतलब इसमें, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, PF इज पैरेलल टू EO। ये क्यों, बिकॉज PQ एंड AC पैरेलल हैं। PQ इज पैरेलल टू AC, है ना, हमने प्रूव किया है ये मिड पॉइंट थ्योरम से। तो अगर ये और ये पैरेलल हैं तो ये और ये भी पैरेलल होंगे। अच्छा, अब एंड सिंस देखो, यहां पर अगर आप देखें, इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो PS पैरेलल है BD के। कैसे, सिंपली मिड पॉइंट थ्योरम से हम सीधे ये लिख सकते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम से ये और ये पैरेलल हैं, बिकॉज ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो इनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो PS इज पैरेलल टू BD, तो अगर PS BD के पैरेलल है तो PE और FO भी पैरेलल होंगे। PE इज पैरेलल टू FO। ठीक है, अब इनको कंबाइन करो, तो अब इनको, सिंस PF इज पैरेलल टू EO एंड PE इज पैरेलल टू FO, यानी क्या बात कही गई है कि सिंस ये और ये पैरेलल हैं और ये पैरेलल हैं, तो क्या होगा, PFOE क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। PFOE
OE is a parallelogram. बिकॉज पैरेललोग्राम में क्या है, अगर ऑपोजिट साइड, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम होता है. ये तो सबसे बेसिक डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की, कि ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं, तो पैरेललोग्राम होगा. तो ये हो गया है. और इससे क्या होगा, इससे होगा कि एंगल, ये वाला एंगल EPF इज इक्वल टू एंगल FOE, है ना. क्यों? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, तो यहां पर ये और ये इक्वल है, और इससे क्या होगा, एंगल EPF यानी ये एंगल भी 90 हो जाएगा, बिकॉज ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा. ओके, अब पूरा कंबाइन करते हैं. नाउ सिंस PQRS is a parallelogram and एंगल EPF, इसको हम EPF भी कह सकते हैं, SPQ भी कह सकते हैं. एंगल SPQ इज 90 डिग्री. ठीक है ना, बात एक ही है. ये वाला जो एंगल है ये EPF भी है, और या फिर हम इसको एंगल SPQ भी कह सकते हैं. तो ये एंगल 90 डिग्री है. सो वी कैन से दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल. क्यों? बिकॉज यहां पे रीजन हमने लिख दिया है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है इतनी, बट फिर भी और भी अच्छा इससे हो जाएगा. सिंस अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल, तो एक पैरेललोग्राम में वन एंगल राइट एंगल है, तो ये रेक्टेंगल हो गया है, और ये प्रूफ हमने कर दिया है, हेंस प्रूव्ड. आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आए होगा. बहुत ही अच्छे से सॉल्व हुआ है, और ये चीज़ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है. ठीक है, बट इस बात का ध्यान रखना. क्वेश्चन नंबर 3 है, ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स. ये ओके, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस. देखो ABCD एक रेक्टेंगल है, और PQRS इनके जो साइड्स हैं AB BC CD एंड DA इसके मिड पॉइंट्स हैं, इस तरह से. ओके, अब हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल हमें मिल रहा है, और हमने प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो यहां पर बना है ये एक रोम्बस है. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे. ये डायगोनल्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है ना, तो फिगर समझ आ गया. एक रेक्टेंगल गिवन था, और हमने प्रूव करना है कि जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये क्वाड्रिलेटरल बना है PQRS, ये एक रोम्बस है. देखो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल हों. अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि PQ, यानी देखो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ये करना है कि PQRS इज अ रोम्बस. यानी क्या प्रूव करना है कि PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू RP. मतलब ये और ये इक्वल प्रूफ करने हैं. वही रोम्बस होता है अगर किसी के चारों साइड इक्वल हो. अच्छा, अब कैसे करेंगे, देखो तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. देखो रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती हैं, और यही प्रॉपर्टी इसकी इनफ है ये प्रूव करने के लिए. अच्छा, और दूसरा हम यहाँ पे ऑफ कोर्स मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे. तो यहां पर हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, तो देखो क्या होगा, फोकस करो इस ट्राइंगल पे. यहां पे P एंड Q इन साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, तो PQ और ये होंगे पैरेलल, वो तो है. लेकिन एक और चीज है कि ये इसके हाफ होता है लेंथ में. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ओके,
तो पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी, ये मिड पॉइंट थ्योरम में होता है, ठीक है ना, कि किसी ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल देखो, इसमें मिड पॉइंट्स को, दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं वो तीसरी साइड के पैरेलल तो होता ही है, ये तो है ही, लेकिन लेंथ में, लंबाई में, लेंथ में ये इसके हाफ होता है। और सेम इसके लिए भी है कि ये इसके हाफ होगा, तो इससे क्या होगा कि ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ये और ये इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से ये और ये भी इक्वल आ जाएंगे, और फिर ये होगा कि भाई डायगोनल्स इक्वल हैं तो चारों इक्वल हैं। ओके, तो चलो यहां पर करते हैं ये। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, तो हम लिखेंगे कि सिंस P and Q are the midpoints of AB and BC respectively, P and Q are the midpoints of AB and BC respectively, therefore by the midpoint theorem क्या होगा, देखो PQ पैरेलल है AC के, ये तो बात है ही, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि लेंथ में PQ AC का हाफ है, ये इसका हाफ है, ये यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम ये ना भी लिखें क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत है नहीं, तो हम ये लिखते हैं पी क्यू इज़ हाफ ऑफ ए सी, ठीक है ना। ध्यान रखना पैरेलल तो होता ही है, लेकिन फिलहाल हमें ज़्यादा ज़रूरत है कि लेंथ में ये इसका हाफ है। उसके बाद सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी क्या होगा इस ट्राइंगल में, इसमें एस आर या आर एस आप जैसे भी कहें, ये हाफ होगा ए सी के। तो पूरा ये लंबा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली सिमिलरली लिखो, है ना, और ये इसके हाफ होगा सिमिलरली, यानी ये सेम चीज़ें यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, सेम स्टेप्स बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये है। तो मैंने डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख दिया है। तो ऐसा हम लिखते हैं, जब सेम स्टेप फॉलो करने हो तो हम लिख देते हैं सिमिलरली। अच्छा, अब इसी तरह से हम लिखेंगे एंड इन ट्राइंगल, देखो किस ट्राइंगल में, इस बार ट्राइंगल लेते हैं ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल में क्या होगा, यहां पे भी P एंड S मिड पॉइंट हैं, तो ये SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ओके, एंड इन ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में भी होगा क्या, ट्राइंगल BCD में, इसमें क्या होगा, इस ट्राइंगल में भी ये और ये मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ इसके हाफ होगी, QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। हाफ ऑफ BD, ठीक है ना। तो ये चार रिजल्ट ध्यान में रखो, एक ये है, एक ये है, एक ये, और एक ये। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कि इन अ रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। अगर AC इज इक्वल टू BD है तो AC अपॉन हाफ इज इक्वल टू BD अपॉन हाफ भी होगा, है ना। और इसका क्या मतलब है, AC अपॉन हाफ क्या है, PQ है, साथ में AC अपॉन हाफ RS भी है, BD अपॉन हाफ SP है, और BD अपॉन हाफ ही QR भी है। तो हो गए ना चारों इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं सिंस ऑल दी साइड्स आर इक्वल देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस, ठीक। और ये प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। तो यहां पर गिवन है
कि ए बी और सी डी आपस में ये पैरेलल है, बी डी इज अ डायगोनल, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ठीक है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई से एक लाइन हमने ड्रॉ की विच इज पैरेलल टू ए बी, तो ये आपस में पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये इस तरह से इसको इंटरसेक्ट कर रही है एफ पे। शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ बी सी का मिड पॉइंट है, हमने ये शो करना है। ओके, देखो एक बात ये है कि यहाँ पे ये जो फिगर दिया है, ये फिगर आपकी एक तरह से हेल्प के लिए दिया है। ये जो क्वेश्चन है ये बिना फिगर के भी आपके पास आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये जो बी डी इन्होंने खींचा है, इसका क्या मतलब है। ये जो बी डी यहाँ पे खींचा गया है ना, अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो क्वेश्चन अभी भी ये वैलिड है। एक तरह से उन्होंने ये जो डायगोनल बना के दिया है, ये हेल्प की है हमारी। ओके, क्योंकि अगर ये डायगोनल यहाँ पर नहीं होता तो क्वेश्चन तो पूरा पूरा है कि भाई ई अगर मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल हम खींच रहे हैं, तो प्रूव करो कि एफ भी इस मिड पॉइंट पे होगा, एफ जो होगा वो बी सी का मिड पॉइंट होगा। हमने प्रूव करना है, इसमें इस डायगोनल की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने डायगोनल दिया है ये हमारे हेल्प के लिए। अगर नहीं होता तो हमें ये डायगोनल ड्रॉ करना होता। ठीक है, ये बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन बिना डायगोनल के भी मिल सकता है, और हो सकता है कि फिगर नहीं मिले, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको फिगर बनाना होगा। एनीवे, अब देखो इस डायगोनल को ड्रॉ करने से क्या हुआ, इसको ड्रॉ करने से ये हुआ कि अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ चुके हैं, और हम यहाँ पे जो थ्योरम्स हैं, जैसे एक मिड पॉइंट थ्योरम है, दूसरा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, इस ट्राइंगल में करेंगे अप्लाई, और उसके बाद फिर इस ट्राइंगल में करेंगे अप्लाई, इसलिए यहाँ पर ये डायगोनल खींचा गया है। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है। तो देखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये होती है कि किसी ट्राइंगल में देखो, जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें अगर कोई साइड का मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट से होते हुए हम कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इसके पैरेलल हो, हमने कोई लाइन ही ड्रॉ कर दी और ये पैरेलल है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये जो लाइन है वो इसको जहां पे भी काटेगी साइड को, वो इसका मिड पॉइंट होगा। तो अगर यहां पर ये ई है, ये एफ है, तो अगर ई इसका मिड पॉइंट है, ये और ये पैरेलल है, तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि एफ भी इसका मिड पॉइंट होगा। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहां पे क्या होगा कि पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे, बिकॉज ये इसका मिड पॉइंट है, ये और ये पैरेलल है, तो ये भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं जी, तो जी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब अगर जी इसका मिड पॉइंट है और ये तो पैरेलल है ही, तो यहां पे भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, उससे ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ गए, तो दो बार यहां पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। ओके, तो यहां पर हमने इसको जी नाम दे दिया है। सो लेट द लाइन ई एफ एंड डायगोनल बी डी इंटरसेक्ट एट जी। ओके, अब हम फोकस करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। इसमें क्या है, इसमें ई इसका मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई जी पैरेलल है ए बी के, ई जी पैरेलल है ए बी के। ऐसा क्यों, क्योंकि ये बात देखो, पहली बात तो ये है कि ये बात तो गिवन है क्वेश्चन में, और ये पैरेलल क्यों है, बिकॉज क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिंस जो ई एफ है, ये यानी ये जो है ये पैरेलल है ए बी के, तो ये भी पैरेलल हो जाएगा इसके। ओके, अब यहां पे क्या होगा, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी।
ठीक है, तो ये इसका मिड पॉइंट आ चुका है। अब फोकस करते हैं इस ट्राइंगल पे, ट्राइंगल बी सी डी। नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, अब इसमें क्या है, अब इसमें है कि जी बी डी का मिड पॉइंट है, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। कैसे, ये हमने प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड या प्रूव्ड अबव। ओके, तो ये इसका मिड पॉइंट है। उसके बाद जी एफ पैरेलल है सी डी के, और ये क्यों पैरेलल है, ये और ये क्यों पैरेलल है? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, और ये भी गिवन है कि ए बी और ये पैरेलल हैं। देखो, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। ये तो क्वेश्चन में बिल्कुल गया है, गिवन है कि ये और ये पैरेलल हैं और ये और ये पैरेलल हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये और ये भी पैरेलल होंगे, यानी ई एफ पैरेलल हो जाएगा सी डी के। ओके, यानी अगर ई एफ सी डी के पैरेलल है, बिकॉज ये और ये पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं कि जी एफ पैरेलल है सी डी के। और यही बात यहां पर लिखी है। समझ आ गया ना आपको ये चीज कि जी एफ और सी डी क्यों पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये भी पैरेलल हो गए, तो ये और ये हो गए पैरेलल। तो वही देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो क्या होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कि एफ भी इसका मिड पॉइंट होगा। समझे ना आप? देखो, आप इस ट्रायंगल पे फोकस करो, जी इस साइड का मिड पॉइंट है, ये और ये पैरेलल है, तो उससे क्या होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से होगा कि एफ बी सी का मिड पॉइंट है। तो यही हम यहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है, कि एफ बी सी का मिड पॉइंट है। सिंपल सॉल्यूशन था, आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, आप देख सकते हैं, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। तो ई इसका मिड पॉइंट है, एफ इसका मिड पॉइंट है। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स ए एफ, यानी ये लाइन सेगमेंट, एंड ई सी, ये लाइन सेगमेंट, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, यानी हमें ये बताना है कि ये लाइन सेगमेंट एंड ये लाइन सेगमेंट जो हैं इस डायगोनल के 3 इक्वल पीसेस करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी हमने अल्टीमेटली ये प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल हैं, है ना, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी इज इक्वल टू पी डी। हमने ये प्रूव करना है फाइनली, समझे ना? अब ये कैसे करेंगे देखो, तो यहां पर हमने लगानी है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है मैं आपको फिर बता देता हूं कि अगर हमें यह पता है कि ये इस साइड का मिड पॉइंट है और एक लाइन जा रही है इससे होते हुए जो कि इसके पैरेलल है, अगर ये बात हमें पता है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, है ना। ये जो पॉइंट है ये इस साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, समझे ना। ये इसका मिड पॉइंट है, ये गिवन है, ये पैरेलल है, ये गिवन है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये इसका भी मिड पॉइंट होगा। बट प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हम ट्रायंगल कौन सा लें और फिर पैरेलल लाइंस कौन सी देखें। तो यहां पे ट्रायंगल का जो हिसाब बन रहा है कि जिसमें इस ऐसा सेटअप है, वो एक तो ये बन रहा है, ये वाला, और दूसरा बन रहा है ये वाला ट्रायंगल। इसके अलावा कोई दूसरा ट्रायंगल फिलहाल, आप समझ रहे हैं ना, मैं इनको अच्छे से बना देता हूं। ये है वो दो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल ये लेंगे हम और एक ट्रायंगल ये लेंगे।
अब इसमें देखो मिड पॉइंट तो है हमारे पास, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं मिड पॉइंट है, लेकिन पैरेलल कैसे आए, यानी ये और ये पैरेलल हैं कि नहीं है, और बेसिकली ये पैरेलल लेके आना है, तभी तो हम यहाँ पे ये मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा पाएंगे। तो ये और ये पैरेलल, इसी तरह से हमें ये पता है कि ये मिड पॉइंट है, बट हमें ये भी कहीं पहले लेकर आना है कि ये पैरेलल है, तभी जाके हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम हमारे सामने इस समय आ रही है वो ये है कि ये और ये पैरेलल कैसे लेकर आए। उसके लिए हमें AECF इस क्वाड्रिलेटरल को, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। किसे? इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना होगा। अगर ये हम पैरेललोग्राम प्रूव कर पाएं तो फिर अपने आप ही ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, और हमें फिर एक रास्ता मिल जाएगा कि हाँ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कैसे अप्लाई करें। अब ये कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करें, अब हमारा सारा फोकस इस बात पे रहेगा। तो यहां पर देखो, अच्छा पहली बात तो ये है कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो हम ये कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD। AB इज पैरेलल टू CD, और इससे हम ये कह सकते हैं कि AE इज पैरेलल टू FC कहो या CF कहो, है ना भाई। ये और ये बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, तो फिर ऑब्वियसली ये और ये साइड और ये साइड पैरेलल होंगी, और इससे क्या होगा कि ये और ये भी पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस फिलहाल इतने पे है। तो ये और ये हो गए हैं पैरेलल। अच्छा, अब उसके बाद देखो, सिंस AB इज इक्वल टू CD, क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, तो AB और CD इक्वल हैं। तो बिकॉज ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, तो हम AB इज इक्वल टू CD लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, तो AB अपॉन 2 इज इक्वल टू CD अपॉन 2, और इससे क्या होगा, अब AB का हाफ में AE लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिकॉज E इसका मिड पॉइंट है। इसी तरह से मैं CD का हाफ में CF लिख सकता हूं, तो CD का हाफ मैंने CF लिख दिया। रीजन क्या है? E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD। ठीक है, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। तो बिकॉज ये मिड पॉइंट है, बीच में है, तो ये पूरे का हाफ होगा ना। इसी तरह से बिकॉज ये बिल्कुल बीच में है, मिड पॉइंट है, तो ये इस पूरे का हाफ होगा। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, किसे? इसे और इसे। देखो, सिंस AE इज पैरेलल टू CF एंड AE इज इक्वल टू CF, तो क्या होगा? AECF इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ध्यान रखना, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और हमें पता है कि ऑपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल है और इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम होगा। हमें इस साइड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं भी हो, कोई बात नहीं है, पर अगर ये और ये इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम होगा। तो यहां पर क्या है, ये और ये इक्वल भी है। देखो, AE इज इक्वल टू CF इक्वल है और पैरेलल है, तो क्या हुआ? ये तो क्या हुआ? AECF एक पैरेललोग्राम हो गया है। अब बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, तो इससे क्या क्या मिलेगा हमें? इससे मिलेगा कि ये और ये भी आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की चारों साइड क्या होती हैं? पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, ये और ये पैरेलल और ये और ये पैरेलल। तो एक बार ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया है, तो आप कह सकते हैं कि ये और ये पैरेलल है, यानी हम कह सकते हैं कि CE या EC इज पैरेलल टू AF। EC इज पैरेलल टू AF। ठीक, तो जो मैं आपसे ये कह रहा था कि हमें थोड़ा प्रॉब्लम ये हो रही है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाने में कि पैरेलल का सिस्टम नहीं समझ आ रहा है, वो हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, अब ये और ये मिल चुके हैं पैरेलल, तो ध्यान रखना ये और ये पैरेलल है, ये और ये भी पैरेलल है, सेम ही तो है लाइन। ओके,
तो यहाँ से अब ये पैरेललोग्राम हटा देते हैं। अब फोकस करो इस ट्रायंगल पे और इस ट्रायंगल पे। तो अब पहले देखो इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी, तो यहां पे ए बी पी में क्या है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी। अच्छा, ई क्यू ए पी पैरेलल क्यों है? बिकॉज ई सी एंड ए एफ पैरेलल हैं, है ना। तो अगर ये और ये पैरेलल हैं तो ये और ये भी पैरेलल होंगे। तो ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्यू बी पी का मिड पॉइंट होगा। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी पी, यानी बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। इसको क्यू पी कह सकते हैं या पी क्यू कह सकते हैं, बात एक ही है। ओके, ठीक है। तो ये और ये इक्वल हैं। अच्छा, अब फोकस करो ट्राइंगल इस पे, इन ट्राइंगल ये क्यू डी सी। अब इस ट्राइंगल में देखो, अगर इस ट्राइंगल में देखें तो इसमें एफ जो है ये इसका मिड पॉइंट है। बिल्कुल है, ये तो गिवन है कि एफ इसका मिड पॉइंट है और ये पैरेलल हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सिंस एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, है ना, एंड ये और ये पैरेलल हैं, मतलब एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, एफ पी इज पैरेलल टू सी क्यू, है ना। एफ पी और सी क्यू क्यों पैरेलल हैं? बिकॉज ए ई एंड ई सी पैरेलल हैं। तो उससे क्या होगा? अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देखो ये मिड पॉइंट है, ये और ये पैरेलल है, तो पी भी मिड पॉइंट होगा इसका, डी क्यू का। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P is the midpoint of ये डी क्यू। ओके, यानी डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है ना भाई, P अगर मिड पॉइंट है इसका तो डी पी और पी क्यू इक्वल हुए। अब इसे देखो और इसे देखो, तो हम लिखेंगे कि सिंस बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू एंड डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू डी पी, है ना। यानी ये और ये इक्वल आ चुके हैं। ठीक है ना, बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू क्या है? डी पी है, तीनों इक्वल आ चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये लाइन सेगमेंट है ए एफ एंड सी ई, ये इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन में कहा गया था कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। सो देयरफॉर ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ओके, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर 6 है ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। ABC एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल बनाते हैं ABC, और C पे राइट एंगल है, ठीक है। AB अभी बाद में लिखेंगे सिचुएशन के हिसाब से। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M, देखो ये जो है इसका मिड पॉइंट M है, हाइपोटेनस है ना जो AB, इसका मिड पॉइंट M है, एंड पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल, तो B ये लिखना ज़्यादा सही है ताकि पैरेलल हम ऐसे ड्रॉ कर सकें। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होती है, तो ये लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है, जो BC के पैरेलल है, ध्यान रखना ये और ये पैरेलल है। ये अब तो ये ऑब्वियसली ये वाला फिर A हो गया, तो ये जो लाइन है ये AC को D पर इंटरसेक्ट करती है। इट इंटरसेक्ट्स AC एट D। हमने शो करना है कि D इसका मिड पॉइंट है, ओके कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा MD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये हमने 90 प्रूव करना है, चलिए कर लेंगे, ठीक है ना। पहले तो इस पे फोकस करते हैं। ओके, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आप बता सकते हैं कि D AC का मिड पॉइंट है, ये कैसे प्रूव होगा? देखो अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस देखे हैं तो आई एम श्योर ये बात आप आराम से लिख सकते हैं कैसे लिखना है, क्योंकि ऐसा इसमें प्रूफ नहीं है, हमने बस एक थ्योरम का नाम लिखना है। देखो M AB का मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देखो आप ये ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यह केवल और केवल इतना भी कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सिंस M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD इज पैरेलल टू BC, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D is the midpoint of AC, ठीक। तो ये तो खैर हमने प्रूफ कर दिया, इसमें कुछ प्रूफ का ऐसा था नहीं, बस थ्योरम मेंशन करनी है हमने, तो ये तो हो गया। सेकंड पार्ट देखो, अब हमने प्रूफ करना है कि ये 90 है। ये कैसे प्रूफ होगा? बहुत सिंपल है, देखो ये तो हमें पता है ना कि ये 90 है, क्योंकि C राइट एंगल है। ये 90 प्रूफ करना आसान है। कैसे? देखो जब पैरेलल लाइन होती हैं और ट्रांसवर्सल ये लाइन होती है, तो इस एंगल और इस एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आता है। बहुत बार मैंने आपको ये चीज़ बताई है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस MD इज पैरेलल टू BC, तो देयरफॉर दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी एंगल MDC प्लस एंगल BCD, ये होगा 180 डिग्री, बिकॉज इन्हें हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। ध्यान रखना CD यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, CD जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, CD इज ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस प्लस दिस ये 180 होना चाहिए, इनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, है ना। और पैरेलल लाइन के केस में को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, तो दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री। अच्छा, MDC ये हमने निकालना है, BCD तो 90 है ही, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल MDC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 90 आ चुका है, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC। तो ये प्रूफ हो चुका है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये हमने प्रूफ कर दिया है। आप ये मार्क मत करना, बस प्रूफ किया है, ये ध्यान रखना। ओके, अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में देखो हमने प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो CM इसमें कौन सा है, पहले तो उसे ड्रॉ करते हैं। CM हमारे पास है ये, तो यहाँ पर हमने बेसिकली प्रूफ करना है कि ये और MA ये इक्वल हैं,
समझ गए ना? ये और ये हमने इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ये दो ट्राइंगल्स लेंगे और इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो फिर ये इक्वल आ जाएंगे। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे होंगे, देखो देखो, पहली बात तो ये है कि ये 90 है, भाई अभी प्रूव किया ना हमने, ये 90। अब ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि पूरा 180 होता है, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा। ओके, डी मिड पॉइंट है एसी का, डी मिड पॉइंट है एसी का, ये भी हमने प्रूव किया अभी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो उससे क्या होगा कि ये और ये आ चुके हैं इक्वल। सो ये और ये इक्वल हैं, ये 90 ये 90, यानी ये एंगल इक्वल है और ये साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड एंगल और साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स आ जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल हम लिख देंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल सी डी एम एंड ट्राइंगल ए डी एम। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो क्या है। सबसे पहले इस साइड की बात करते हैं, सी डी इज इक्वल टू ए डी, और सी डी इज इक्वल टू ए डी क्यों है? सिंपली बिकॉज डी ए सी का मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। उसके अलावा ये 90 ये भी 90, तो एंगल सी डी एम इज इक्वल टू एंगल ए डी एम, दोनों 90 हैं। ओके, और फिर ये है एम डी, एम डी इज इक्वल टू एम डी, दोनों के लिए कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल सी डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी एम। किससे? साइड एंगल साइड रूल से, बाई साइड एंगल साइड रूल। और फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर सी एम इज इक्वल टू एम ए। कैसे? बाई सीपीसीटी, है ना? एक बारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो देखो यहाँ पर सी, ये और ये एंगल्स इक्वल है, इसके सामने की साइड ये, इसके सामने की साइड ये भी इक्वल होगी। तो ये सिंपल तरीका है सीपीसीटी समझने का। इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड। तो ये तो हो चुका है। ओके, नाउ सिंस एम इसका मिड पॉइंट है तो ए एम क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी होगा। सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या होगा उससे? एम ए इज हाफ ऑफ ए बी। भाई सीधी सी बात है, अगर एम मिड पॉइंट है पूरे का तो ये इसका हाफ होगा ना। तो देयरफॉर वी कैन से दैट सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, और ये भी प्रूफ हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।